हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है, जो खिलाड़ी है संदीप लामेछाने, उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक 17 साल की लड़की के साथ गलत काम किया है और इसके चलते दोस्तों इमिग्रेशन विभाग के द्वारा उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। यानी पुलिस जैसे ही संदीप लामेछाने को देखेगी उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पर भी तैनात कर दी गई है। यानी संदीप लामेछाने जैसे ही नेपाल के अंदर प्रवेश करेंगे उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इमिग्रेशन विभाग के द्वारा संदीप लामेछाने को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसके बाद नेपाल की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और पत्रकार रिम्मा विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया पर जैसे ही उनको ये बात पता चली कि संदीप लामेछाने को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, तो उसके बाद रिम्मा विश्वकर्मा ने आपत्ति जताई है और उन्होंने संदीप लामेछाने का पक्ष लिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रिम्मा विश्वकर्मा ने संदीप लामेछाने को लेकर कौन सा बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने किस प्रकार उनका पक्ष लिया है और उनका संदीप लामेछाने के बारे में क्या कहना है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, रिम्मा विश्वकर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा संदीप लामेछाने को ब्लैक लिस्ट करने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोमवार को एक फेसबुक पर लिखा कि संदीप लामेछाने दोषी है या निर्दोष है, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यदि वह दोषी है तो उसे देश के कानून के हिसाब से सजा जरूर मिलनी चाहिए और अपराधी को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आरोपों और प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को ब्लैक लिस्ट में डालना कितना सही है, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वो दोषी है तो इस बात का पता जांच से चलेगा, लेकिन जांच होने से पहले उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना था। यानी दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि इमिग्रेशन विभाग ने उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो रिम्मा विश्वकर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि पहले जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए था, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है और उनको बिना जांच के ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए था। और दोस्तों, अधिकारियों की जो टीम इस मामले की जांच कर रही है उस पर भी रिम्मा विश्वकर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी लोग इस प्रकार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस मामले को इस प्रकार बता रहे हैं जैसे संदीप लामेछाने पहले से ही दोषी साबित हो चुके हैं। यानी दोस्तों, रिम्मा विश्वकर्मा का ये कहना है कि जांच होने से पहले ही संदीप लामेछाने को दोषी साबित किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब रिम्मा विश्वकर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट किया और आपत्ति जताई, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए साइंटिफिक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य महावीर विश्वकर्मा ने रिम्मा के बयान का खंडन किया है। महावीर ने अपने फेसबुक पेज पर उस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणी रिम्मा विश्वकर्मा को नहीं करनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट का अर्थ होता है कि लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना, और क्या इस समय गिरफ्तार होने वाला खिलाड़ी संदीप लामेछाने है या फिर एक दोषी है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। और जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा संदीप लामेछाने को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो इस पर किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस के काम पर किसी को भी आपत्ति जताने की कतई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, महावीर विश्वकर्मा ने आगे लिखा है कि संदीप लामेछाने पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक लड़की के साथ गलत काम किया है, तो वो आरोपी है, चाहे वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हो या एक बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो। उनकी पुश्तैनी विरासत कैसी है, उनकी संपत्ति कितनी है, वो किस तरह की कार चलाता है और कितनी महंगी कॉफ़ी पीता है, कौन सी हस्तियां उनके पक्ष में है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये चीज़ें कानून के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। कानून अपना काम करेगी और अगर वो दोषी होते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, और उनको अगर सज़ा मिलती है तो किसी को भी दुखी होने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है और कानून की नज़रों में गलत काम करने वाला शख्स एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। पुलिस की नज़रों में सब समान होता है और अगर संदीप लामिछाने दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, किसी को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है। इमिग्रेशन विभाग और नेपाल पुलिस अपना काम कर रही है, तो इसके बीच में किसी को भी टांग अड़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि संदीप लामिछाने का जो मामला है वो अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कुछ लोग संदीप लामिछाने को बचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ है उसकी सज़ा दिलाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार है इन दो शख्स के बारे में जिस पर हमने चर्चा की, एक तो रीमा विश्वकर्मा और दूसरा महावीर विश्वकर्मा, उनमें से कौन सा सही है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखें कि क्या संदीप लामिछाने को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।